Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are starting the 6th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Media and Communication Technology, and this video is going to be part 5 of this chapter. So अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा. इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलता है, कौन कौन से मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. उसके बाद हमने मीडिया के बारे में पढ़ा कि कितने टाइप की मीडिया होती है, मीडिया का फंक्शन क्या होता है. उसके बाद हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है. और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कि कौन कौन सी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं. ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. द लिस्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ इज़ लॉन्ग एंड एवरी अदर डे वी हियर ऑफ इनोवेशन इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी. देखो, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें ना, तो अगर हम इनकी लिस्ट देखें तो ये लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम सुन लेते हैं, या फिर ये भी सुन लेते हैं कि जो पुरानी ही टेक्नोलॉजी थी उसमें कुछ नया आ गया, कोई नया वर्जन उसका आ गया. ठीक है, फॉलोइंग आर सम ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज्ड प्राइमरीली फॉर एक्सटेंशन पर्पस. तो यहाँ पे कुछ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया गया है जो एक्सटेंशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है, मतलब एक्सटेंशन पर्पस यानी कि प्रचार प्रसार के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है, लोगों को एजुकेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. तो सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड एज मेन फ्रेम्स, लार्ज एंड कॉस्टली, मिनी कंप्यूटर्स लेस पावरफुल, एंड माइक्रो कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी. तो कंप्यूटर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है मेन फ्रेम्स जो कि थोड़े बड़े होते हैं और महंगे भी होते हैं. फिर है मिनी कंप्यूटर्स, ये कम पावरफुल होते हैं, मतलब मेन फ्रेम्स की तुलना में थोड़े से कम पावरफुल होते हैं. उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर्स. ये क्या होते हैं? ये माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं. ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते होंगे. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर पावर, स्पीड of executing a set of instructions and the amount of memory available to store data, as well as degree of interconnectivity that the computer offers. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये किसके बेसिस पे किया गया है? ये इनकी पावर की बेसिस पे किया गया है, स्पीड की बेसिस पे किया गया है कि ये कैसे काम, कितनी स्पीड में, कितनी जल्दी काम कर पाते हैं, इनकी मेमोरी कैसी है, कितना डाटा ये लोग स्टोर कर पाते हैं, और कनेक्टिविटी कैसी है. तो इन सब के बेसिस पे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन कंप्यूटर्स को क्या किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, द फंक्शंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर particularly for extension work include processing, keeping record of all kinds of information, performing accounting function, acting as repository of various cases, experiences to be used for research and field purpose in a very small space, and publishing information material at reasonable cost. देखो, माइक्रो जो कंप्यूटर होता है ना, उसका फंक्शन क्या होता है, वो किस यूज़ में आता है, उसके कार्य क्या होते हैं. तो सबसे पहले तो ये एक्सटेंशन वर्क में यूज़फुल होता है. ठीक है, ये क्या करता है? रिकॉर्ड्स को रखता है, डाटा को कलेक्ट करके रखता है, और रिसर्च फील्ड में भी ये हमारे काम आता है. ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना होता है और कम स्पेस में इंफॉर्मेशन को हमें रखना होता है, तो इसके लिए माइक्रो कंप्यूटर अच्छा ऑप्शन होता है. ठीक है, computers can also communicate with each other if linked together and provide sourcing of information from across the globe. अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स है ना, ये आपस में लिंक हो सकते हैं. 2 कंप्यूटर्स को या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, जिससे क्या होती हैं, जिससे जो हमारे इंफॉर्मेशन और डाटाज होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं.
ठीक है। इंफॉर्मेशन को कई लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट भी किया जाता है। उसके बाद है वीडियो टेक्स्ट। देखो वीडियो टेक्स्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी टीवी में फिल्म आ रही होती है या कुछ भी ऐड आ रहे होते हैं तो नीचे लिखा हुआ कुछ आता है, ठीक है, लिखा हुआ कुछ चलता रहता है। या फ़ोन में भी, यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियोस देखते हो तो नीचे टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं वीडियो के नीचे, ठीक है, वो वीडियो के साथ साथ वो टेक्स्ट भी चल रहे होते हैं, तो उसी को हम वीडियो टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। Video text or view data is an electronic text service transmitted from central computer to home TV set via telephone network और cable system। देखो ये जो वीडियो टेक्स्ट होता है ना, इसको एक सेंटर कंप्यूटर के थ्रू डिफरेंट टीवी सेट्स पे पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है कि जब भी आप टीवी देखते हो या कोई वीडियो देख रहे होते हो तो उसके नीचे वो टेक्स्ट भी चलता रहता है, ठीक है। It is interactive in the sense that the viewer has the option to access the desired data। तो ये जो वीडियो टेक्स्ट होते हैं ना, इससे क्या होता है कि व्यूअर वीडियो तो देख रहा होता है, साथ ही साथ उसको वीडियो से रिलेटेड डाटा भी मिलता रहता है। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती है जो कि जिसका ध्यान दिलाना व्यूअर को ज़रूरी होता है तो उसके नीचे वो टेक्स्ट के रूप में लिखी होती है, जिससे व्यूअर का ध्यान उस पर जाता है, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मेल, या जिसको हम ईमेल भी बोलते हैं। इट इज़ द सिस्टम विच पासिस इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ईमेल सिस्टम इज लाइक सरफेस मेल इन विच अ मैसेज इज टाइप्ड ऑन द कंप्यूटर एंड सेंड टू अनदर कंप्यूटर विया द फोन, विया द मोबाइल फ़ोन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है यार, ईमेल तो हम सब जानते हैं क्या होता है। इसमें मैसेजेस को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भेजा जाता है, ठीक है, या जब भी हम मेल करते हैं तो ईमेल को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सेंड किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये मैसेजेस ही होते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन्स थ्रू द प्रोविजन ऑफ अ मेल बॉक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच मेल बॉक्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। द मैसेज इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर विच एक्ट एज अ पोस्ट ऑफिस अनलेस द रिसीवर आस्क्स फॉर इट। तो ये जो मैसेज होता है ना, ये जो ईमेल होता है, ये क्या होता है, जो आप ईमेल करते हो या किसी को मेल करते हो, किसी को मैसेज भेजते हो, तो ये मैसेज जाके आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। इन द लास्ट 30 years सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज़ reached almost all the countries across the world and has brought about revolution not only in the field of communication but in multifarious aspects of human life। तो पिछले 30 सालों में ये जो कम्युनिकेशन है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये वर्ल्ड की लगभग हर कंट्री में पहुंच चुका है और इसने एक रिवॉल्यूशन लाया है। सिर्फ कम्युनिकेशन की फील्ड में ही ये रिवॉल्यूशन नहीं आया है, बल्कि ह्यूमन लाइफ की हर फील्ड में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से रिवॉल्यूशन आया है। अब हम बात करेंगे कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज फॉर वेरियस पर्पसेस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। The satellite is placed in space and information is obtained or transmitted across the globe with the help of optical sensors mounted on an airborne and spaceborne प्लेटफॉर्म। तो ये जो सैटेलाइट्स होती है ना, इनको स्पेस में प्लेस किया जाता है, स्पेस में ये होती हैं, ठीक है, इनको रखा जाता है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा स्पेस में, और वहाँ से ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को, डाटास को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती हैं। इन पे कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, इन सेंसर्स के थ्रू ही जो डाटास और इंफॉर्मेशन होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ठीक है।
तो इसी को हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। जब सैटेलाइट के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यूनिक फीचर्स ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज के यहाँ पे कुछ यूनिक फीचर्स बताए गए हैं। पहला तो ये है, इट हैज़ द एबिलिटी टू establish quick and reliable communication between any two point। यहाँ पे बहुत जल्दी और बहुत ही रेलेबल तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी पहुंचाई जा सकती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू बेसिकली। It enables transmission of information from one location to many points over a vast coverage area simultaneously। देखो होता क्या है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशंस तक पहुंचाया जा सकता है, और ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी लोकेशंस इन अ सेंटर प्लेस। और इसके साथ साथ ये अलग अलग लोकेशन से इंफॉर्मेशन को एक जगह पे गैदर भी कर सकता है। ठीक है, एक जगह से अलग अलग जगहों पे भेजता भी है और अलग अलग जगहों से एक जगह पे इकट्ठा भी करता है। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। तो पहला है रिमोट सेंसिंग, सर्विंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। देखो रिमोट, आपको पता है रिमोट क्या होता है, टीवी रिमोट हम यूज़ करते हैं ना, एसी का रिमोट भी यूज़ करते हैं। तो हम बैठे बैठे ही एसी को, उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम कर सकते हैं, टीवी का जो भी हमको चैनल चेंज करना है जो भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, दूर से हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसी लिए रिमोट काम आता है। ठीक है, डाटा इज कलेक्टेड रैपिडली एंड रिपीटेडली। तो यहाँ पे जो डाटा होता है ना, वो बहुत तेज़ी से कलेक्ट होता है और बहुत बार हम एक डाटा को कई बार कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द सेंसर डाटा प्रोड्यूसेस imageries which are further used in wide range of applications. For instance, image help in getting the right status about the availability of natural resources, thereby helps in using natural resources efficiently, or the climate forecast is helpful in agriculture and agro-based industries। तो देखो इससे क्या मिलती है, ये जो रिमोट सेंसिंग होती है ना, इसके थ्रू हम पिक्चर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो ये सैटेलाइट हमारा होता है जो कि स्पेस में प्लेस्ड होता है, वहाँ पे हम जाके तो पिक्चर्स ले नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या होते हैं, रिमोट होते हैं कुछ, जिनके थ्रू क्या होता है, हम पिक्चर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पिक्चर्स होती है ना, ये हमें हेल्प करती हैं वेदर फोरकास्टिंग में। जब हमें क्लाइमेट को फोरकास्ट करना होता है, बताना होता है कि कल बारिश होगी या बाढ़ आएगा या जो भी, या फिर किसी नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी होती है या बतानी होती है, तो उन सब के लिए ये जो रिमोट सेंसिंग से पिक्चर ली जाती है ना, ये काम आती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो पूरी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांसमेंट इन द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडियन स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है ना, इसके थ्रू ही स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है। ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम डेवलप हुआ है। High quality telecommunication system available all over the world and improved global competitiveness। देखो बहुत अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल हो पाया है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और इससे क्या हुआ है, इससे जो हमारा ग्लोबल कंपटीशन है ना, उसको क्या मिला है, उसको बढ़ावा मिला है। जो हमारे अंदर कंपटीशन वाली भावना है ना, उसको बढ़ावा मिला है। हर कंट्री दूसरी कंट्री से आगे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, देख रहे हो ना आप कि हर कोई नई नई सैटेलाइट्स, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के चक्कर में रहता है। ठीक है, तो एक कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है ना, वो आती है लोगों के बीच में। फिर है डेवलपमेंट बेनिफिट्स मेड
available even in remote and isolated areas. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें रिमोट एरियाज़ के बारे में भी जानकारी मिली कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। तो इससे उनके डेवलपमेंट में भी आसानी हुई। जब हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं तो उनके लिए डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाना भी ईजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। Availability of quality and speedy communication has discouraged traveling and facilitated speedy decision making, thereby enhanced conservation of energy and other resources. तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, उसकी क्वालिटी बढ़ी है और उसकी स्पीड भी बढ़ी है। मतलब हम मैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे ट्रैवलिंग डिस्करेज हुई है। यानी कि अब हमें ट्रैवल करके दूसरे के पास जाना नहीं पड़ेगा अपनी बात को बताने के लिए। हम घर पे बैठे बैठे अपने मैसेज को, अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इवन घर पे बैठे बैठे बिजनेस भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया है? ये सब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर जगह की हालत कैसी है और उस हिसाब से हम वहाँ पे डिसीजन ले पाते हैं, तुरंत डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो इससे एनर्जी की भी बचत हुई है और साथ ही साथ जितने अदर रिसोर्सेस हैं उसकी भी बचत हुई है। क्यों? क्योंकि हमें उस जगह पे जाना नहीं पड़ता, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, हमें कम टाइम पे अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और फिर हम उसी हिसाब से क्विक डिसीजन भी ले पाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम बात करेंगे साइट की। साइट, अ रिवॉल्यूशनरी सोशो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट. SITE was conducted in 1976 using USA's application technology satellite and was one of the world's largest experiments of its kind. देखो ये जो साइट है ना, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? यूएसए की एक एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, ये यूएसए की एक कंपनी है, इसके द्वारा ये जो साइट है इसको कंडक्ट कराया गया था 1976 में। और ये अपनी तरह का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। मतलब इससे पहले ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, देखो इसमें क्या होता था, इसमें सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन को टेलीविजन के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, साइट प्रोवाइडेड valuable experience in the field of development, testing and management of a satellite-based instructional television system, particularly in rural areas. देखो रूरल एरियाज में ना इनका यूज़ होता था। वहाँ पे डेवलपमेंट की फील्ड में जो भी काम किया जाता था उसके लिए साइट का यूज़ होता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन को टेलीविजन के थ्रू रूरल एरियाज तक पहुँचाया जाता था। SITE demonstrated the potential of satellite technology in the rapid development of effective mass communications in developing countries like India. तो ये जो साइट है ना, इसके थ्रू रैपिडली डेवलपमेंट किया जा सकता था। ठीक है, इसके थ्रू मास कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता था। मास कम्युनिकेशन आपने पहले भी पढ़ा है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बड़े लेवल तक बात को पहुंचाई जाती है, बहुत बड़ी जनता तक बात को पहुंचाया जाता है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। ठीक है, और वो जो जनता होती है ना, वो जो पॉपुलेशन होती है, वो अलग अलग एज ग्रुप की होती है, अलग अलग जेंडर की होती है, अलग अलग जगह पे होती है, अलग अलग कास्ट की होती है। तो वैसी जगहों पे इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जो ये साइट था ना, ये बहुत ही अच्छा साबित हो रहा था। तो डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया हमारी क्या है, ये हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ की ग्रोथ के लिए, यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के लिए साइट बहुत ही अच्छा कदम था। ओवरऑल साइट प्रूव्ड दैट द डिसेमिनेशन of communication infrastructure in remote areas is not only feasible but it can concretely contribute to the promotion of national development.
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइट ने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव तो बनाया ही है, साथ ही साथ इसने नेशनल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। In all terms, SITE was a very successful experiment in achieving both social and technical objectives. तो साइट बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जिसने सोशल और टेक्निकल दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया. It paved the way for further applications of satellite technology, particularly for the use of television for communication in India with rural. तो साइट ने दूसरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज को भी एक रास्ता दिया, जिससे टेलीविज़न के थ्रू कम्युनिकेट करना इजी हो जाए और इससे रूरल एरियाज़ में भी डेवलपमेंट किया जा सके. ठीक है, तो रूरल एरिया को ध्यान में रखते हुए ये जो साइट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ था और इसने अदर सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी एक रास्ता क्लियर किया. इसके बाद अगला हमारा है इंटरैक्टिव वीडियो. इंटरैक्टिव वीडियो रिफर्स टू अ वीडियो सिस्टम विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड वीडियो. इंटरैक्टिव वीडियो क्या है? ये एक वीडियो सिस्टम है जो कि कंप्यूटर और वीडियो के कॉम्बिनेशन से बना है. इट यूज़ मल्टीमीडिया अप्रोच, टेक्स्ट, स्टिल फोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो, स्लाइड्स, ओवरहेड्स एक्सेट्रा. इसमें बहुत सारे मल्टीमीडिया अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है, जैसे टेक्स्ट को, फोटोग्राफ्स को, वीडियोस को, स्लाइड्स को. द मैसेजेस स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स आर रिसीव्ड बाय द यूज़र एज पर देयर चॉइस. तो यहाँ पे जो मैसेजेस होते हैं ना, ये डिफरेंट फॉर्म्स में स्टोर्ड होते हैं और यूज़र इनको अपनी चॉइस के हिसाब से रिसीव करता है. द यूज़र्स रिस्पॉन्स टू द सिस्टम डिटरमाइंस द पाथ टू बी फॉलोड. तो जैसा यूज़र रिस्पॉन्स देगा वैसा ही फिर रास्ता ये जो सिस्टम है वो अपनाएगा. मतलब इसमें यूज़र का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है. अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, फीडबैक अच्छा हुआ, तो फिर ये जो सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा. ठीक है, उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से, यूज़र के रिस्पॉन्स के हिसाब से ही फिर चीज़ें यहाँ पे चलती हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग. इसमें देखो क्या किया जाता है, कई सारे लोगों से एक साथ बात की जाती है. इसमें दूर दूर जो लोग बैठे होते हैं उनको कॉन्फ्रेंस पे किया जाता है और उनसे बात की जाती है. इस समय कोविड के समय पे जितनी भी समिट्स हो रही हैं, जैसे G20 हो गया, जितनी भी समिट्स हो रही हैं सब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो रही है, जिसमें लोग अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं, अपने अपने ऑफिसेस में बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठे बैठे ही वो दूसरों से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. वीडियो कॉल भी हो रही है, ठीक है, ऑडियो कॉल भी हो सकती है. तो ये जो कॉन्फ्रेंसिंग है ये वीडियो, ऑडियो जो भी है जैसे भी हो सकती है. ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है. Teleconferencing is interactive group communication. It refers to a system meant for creating dialogue between geographically dispersed participants and physically distant people. Advances in telecommunication have made it possible to hold meetings without traveling too long distances. यही चीज़ मैंने बताई ना कि टूर पे ही बैठे बैठे हम मीटिंग्स को होल्ड कर सकते हैं. इसी को हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. तो इसी के साथ नहीं, हमारा चैप्टर भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी है. तो यहाँ पे हाँ, लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म ही हो चुका है. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दस ग्रेटली फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन. मोर एंड मोर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर यूजिंग दीज टेक्नोलॉजी. तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो पाया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं. येट द ह्यूमन टच कैन नॉट बी इग्नोर्ड in our everyday lives. We need to engage in face to face communication with different people. देखो, भले ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, हम इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन टच को इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, तो अपनी डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों को फेस करते हैं और उनसे हमें बात करनी पड़ती है.
Every individual hence needs to develop certain basic skills for effective communication. इसी वजह से हर किसी के पास कुछ बेसिक स्किल्स होनी चाहिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, ताकि हम अच्छे से अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएँ। ठीक है, अपनी बात को रखना भी एक स्किल होती है, हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता। द नेक्स्ट चैप्टर ऑन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है ना हमारा, वो यही है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में पढ़ा। तो आई होप जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।